नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिन भर की पॉलिटिकल खबरें और उसके मायने क्या है ये बताने के लिए इस बुलेटिन में। यूपी में संदिग्ध आतंकी तो पकड़े ही जा रहे हैं, लेकिन सियासत में क्या हो रहा है? बुलडोजर, AK-47, LMG चल रही है। बात चुनावी चचा जान की भी करेंगे। चचा जान से कौन है परेशान? टिकट फीस मात्र 11,000 रुपए में। पहाड़ में बगावत, अब क्या करेंगे रावत? बारी बारी से सभी खबरों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं AK-47 वर्सेस बुलडोजर की। जी हां, तो इस वक्त AK-47 वर्सेस बुलडोजर की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव को बीजेपी को सलाह दी गई है कि वो चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लें। ये अखिलेश यादव ने सलाह दी है बीजेपी को। अखिलेश के इस बयान पर सियासी संग्राम खड़ा हो गया। पहले बीजेपी ने कहा कि माफिया और बदमाशों पर बुलडोजर चला तो अखिलेश को क्या दिक्कत है, लेकिन अब बीजेपी और भी हमलावर है। मामला बुलडोजर से निकलकर AK-47 और लाइट मशीन गन तक पहुंच गया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए कि सपा के साथ सर्वाधिक अपराधी हैं और इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस भी रहते हैं, इसलिए उनको भी अपना चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेना। विधानसभा चुनाव में कितने दिन बचे हैं गिनते रहिए। जैसे जैसे तारीखें करीब आएंगी, बयान वीरों की टोली से एक के बाद एक महारथी निकलेंगे। पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को बुलडोजर चुनाव चिन्ह करने की सलाह दी और अब बीजेपी अखिलेश को AK-47 और LMG चुनाव चिन्ह रखने की सलाह दे रही है। पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अखिलेश को दी गई सलाह सुनिए, फिर अखिलेश की बीजेपी को दी गई मुफ्त सलाह के बारे में भी बताएंगे। मैंने उनको पहले नहीं कहा था कि वो AK-47 अपना चुनाव निशान रखें। उन्होंने हमारी पार्टी को सलाह दे दिया बिना मांगे कि बुलडोजर रखना चाहिए। अगर बुलडोजर के माध्यम से किसी माफिया, किसी अपराधी और किसी अवैध कब्जेदार के कब्जे हटाए जाते हैं तो वह चुनाव निशान ही, चूँकि सपा से जुड़े हुए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे और उनके तमाम सारे भवन, उनके अवैध कब्जे बुलडोजर के माध्यम से गिराए गए और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रखना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सपा के साथ सर्वाधिक अपराधी हैं और इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस भी रहते हैं, इसलिए उनको भी अपना चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेना। बीजेपी का दावा है कि योगी ने जितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया वो सब माफिया बदमाश टाइप के लोग थे। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश की पार्टी में माफिया बदमाश ज्यादा हैं, इसलिए AK-47 चुनाव निशान मुनासिब है। अखिलेश का दावा है कि योगी सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से बुलडोजर चलवाया है, इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी कि बुलडोजर की स्टीयरिंग उनकी ओर भी घूम सकती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं एक बात, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है। और इस बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व DGP बृजलाल ने अखिलेश को अपना चुनाव चिन्ह साइकिल से बदलकर लाइट मशीन गन करने की सलाह दी है। बृजलाल ने ट्वीट कर कहा और साथ ही बयान भी दिया कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह LMG होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि यही LMG मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मंगाई थी, जो जनवरी 2004 में STF ने पकड़ी थी। आपके पिताजी ने पोटा से मुख्तार अंसारी को बचा लिया था। मुख्तार के गनर मुन्नर यादव और फौज से चुराकर LMG लाने वाले उनके भांजे बाबूलाल यादव को 10-10 साल की सजा हो गई। मुख्तार पर कार्रवाई नहीं हो पाई और कृष्णानंद राय की दिसंबर 2005 में आपकी सरकार के दौरान ही हत्या हुई। चलिए, किसके अब्बा जान और किसके चचा जान? चचा जान और अब्बा जान से कौन है परेशान? असदुद्दीन ओवैसी किसके आदमी हैं? सीएम योगी ने जिस अब्बा जान का नाम लिया था वो कौन था? ओवैसी के आने से किसको हो रहा है नफा और किसका नुकसान? देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने अब्बा जान पर राशन हड़पने का आरोप लगाया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। बात अब्बा जान से होते हुए किसान, चचा जान और मुसलमान तक पहुंच गई।
फिलहाल चचा जान का सियासी पर्यायवाची असदुद्दीन ओवैसी को माना जा रहा है। बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान ही है ना। वो बीजेपी का चाचू जान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा वो। ये कहा हमने, ये ओवैसी है वहाँ से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई है। हाँ आंध्र से नहीं हमें नहीं पता भाई कौन अब्बा जान की। हमने तो इसका बता के चाचू जान है बीजेपी वालों का, उनकी मदद करेगा। राकेश टिकैत किसानों की राजनीति करते करते फुल फ्लेज्ड नेता बनने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी चचा जान और अब्बा जान वाली सियासत को अब और तूल नहीं देना चाहती। दरअसल ये सब चुनाव का मौसम है, इस प्रकार के बयानबाजी होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में हैं और हम लगातार 5 वर्ष काम करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जो बेहतर से बेहतर कार्य किए हैं जनहित में, जनता उसे सराह रही है। जब परिणाम आएगा तो हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी पूरे यूपी में घूम रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। मुस्लिम वोटर में ओवैसी की घुसपैठ का सीधा मतलब है कि नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। शायद इसलिए समाजवादी पार्टी भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम समझती है, लेकिन इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी को यकीन है कि जनता इस बार उनके पक्ष में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं जिता सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान ने, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा सभी तो परेशान हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई, यूरिया डीएपी महंगी हो गई किसान की, किसी का आरक्षण छीना जा रहा है, महंगाई से सभी परेशान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जिता सकता। कौन किसकी टीम से खेल रहा है, कौन किसका आदमी है, ये तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल का सच ये है कि चचा जान और अब्बा जान की लड़ाई में सियासी फायदा बीजेपी को नजर आ रहा है। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अगर आप कांग्रेस उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो 11,000 रुपए देकर टिकट पा सकते हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए टिकट 11,000 रुपए का आवेदन पत्र लेना होगा। हालांकि कांग्रेस इसे सहयोगी राशि कह रही है। कांग्रेस ने साफ किया है कि सिर्फ रुपए से टिकट नहीं मिलने वाला। उम्मीदवार को एक फॉर्म भरना होगा और इसी फॉर्म की कीमत रखी गई है 11,000 रुपए, जिसमें पैरामीटर्स हैं जिसे फुलफिल करना होगा। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, कितने वक्त से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, योग्यता क्या है, कांग्रेस की नीतियों से कितने परिचित हैं, क्षेत्र में कैसी पहचान है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, अगर है तो क्या। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उम्मीदवारों को फॉर्म में बताना होगा और उसके बाद उनके नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। इधर राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की इसी नीति पर अलग ही प्रतिक्रिया हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की इस नीति पर चुटकी ले रही है, तो वहीं पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। अगर 11,000 रुपये लेकर ही एप्लीकेशन, तो उसमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, पता नहीं वो किस, और उसके बाद क्या उनकी प्रक्रिया होगी वो वही जाने कि 11,000 रुपये अगर 5-10 लोगों ने दे दी तो उनमें से लॉटरी निकाल कर देंगे कि क्या करेंगे, ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन इस बात से ये बात ज़रूर प्रमाणित होती है कि उनका ना तो संगठनात्मक सिस्टम है, ना ही उनके पास कैंडिडेट हैं जो विधानसभा के चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। में जनाधार होगा, वो 11,000 रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। और भले खुद उसके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी वो अगर जनाधार का नेता है तो कार्यकर्ताओं से कह करके या सदस्यता शुल्क से 11,000 रुपया जमा कर देता है। ये अच्छी बात है, एक पैमाना बनाया गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात उत्तराखंड बीजेपी की। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह के बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी के अंदर ही खलबली इतनी ज्यादा है कि आज हरक सिंह रावत को बीजेपी ऑफिस में तलब किया गया।
इतना ही नहीं, हरक सिंह ने एक बार फिर कहा कि मैंने जो कहा वो सही कहा, जिस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो सियासत पल पल अपना रुख बदल रही है। हर मूवमेंट और बयान को कई अर्थों में तौला और नापा जा रहा है। मंत्री हरक सिंह रावत ने बहुचर्चित ढेंचा बीज घोटाले में बड़ा खुलासा किया और कह दिया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जेल जाने से उन्होंने बचाया। इस बयान के बाद सूबे में सियासी आग लग गई। हमेशा बोलने के लिए तैयार रहने वाले हरक ने सबसे पहले बोलती बंद की और अब बीजेपी संगठन ने हरक सिंह रावत को पार्टी दफ्तर तलब कर लिया। नहीं, वो हरक सिंह जी को बुलाना ये कौन सी बात है? बुलाया था हरक सिंह जी का कार्यालय है, हरक सिंह जी का, वो रोज आते हैं कार्यालय पर, इसमें बुलाने वाली बात कौन सी है? हरक सिंह रावत पहले मंत्री धन सिंह रावत के घर पहुंचे। कुछ देर बात हुई, फिर दोनों नेता एक ही कार से बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहले ही पहुंच चुके थे और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई और कई तरह की बात हुई। ऊर्जा विभाग है, मेरे विभाग है, उनके माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं और जैसे कि प्रदेश के अंदर सरकार आए, इस सब को लेकर हमने बातचीत की आपस में। अब मैंने जो बात कही है तो कही है, वो अपनी जगह सही है। अब हैरानी इस बात की हो रही है कि जाते जाते भी हरक सिंह कह गए कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को लेकर जो बोला ठीक बोला। लिहाजा अब हरक सिंह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी सीजन है तो बयान कहीं भी बह सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो गेम्स ऑफ गद्दी में अगर उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो ये पार्टियां एक दूसरे के लिए परेशानी कम बन रहे हैं, अंदर खाने ही परेशानी को ज्यादा नजर आ रही है दोनों ही पार्टियों के। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।